जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 प्यारे बच्चों होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बच्चों 100% सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इस प्रश्न को प्यारे बच्चों आप अच्छे से घोल कर पी जाना, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवा रहे हैं एग्जाम से पहले। इसको आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना। नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि बच्चों जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है बच्चों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है ना हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलोगे। देखिए पहला प्रश्न है बच्चों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए, 100% बच्चों आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो सभी लोगों को याद होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, 5 जून को मनाई जाती है। चलिए आगे देखेंगे, इसका आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है। चलिए बताएंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, बताइएगा बच्चों। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है डेसिबल होता है। यहां पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डेसिबल होता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सूखा आपदा का यहाँ पे कारण है। चलिए बताइएगा, निम्न में से यहाँ पे कौन है बच्चों जो कि सूखा आपदा का कारण होगा। तो यहाँ पे सूखा आपदा का कारण हो जाएंगे वन विनाश, भूमिगत जल का दोहन और नदी मार्गों में परिवर्तन। ये सभी होगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन आप डी करना, इनमें सभी लगाइएगा, ऑप्शन डी है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बताइए कि वायु प्रदूषण को जो है ना कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अधिक पेड़ लगाकर हम कर सकते हैं और प्लास्टिक की थैलियों से परहेज करके भी लगा सकते हैं। यानी कि बच्चों उपयुक्त सभी होगा, यहाँ पे याद रखना। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है कि SBM का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए कि SBM का पूर्ण रूप क्या होता है। आप बताओगे कि SBM का पूर्ण रूप हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वच्छ भारत मिशन होगा। आगे देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है। बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार है जो कि आवश्यक होता है। तो आप बताओगे सर जी संतुलन आहार होना चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, संतुलन आहार होगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका कि खेसारी के दाल से मतलब अधिक सेवन करने से क्या होता है। यानी कि खेसारी के दाल ज्यादा खाने से क्या होता है, बताएंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे लेथाई रिच में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, लेथाई रिच में होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है। बताइए निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है। आप बताओगे सूक्ष्म जीव, हवा और तापमान, ये सभी के कारण हो सकता है। ऑप्शन डी करोगे बच्चों सही जवाब इनमें सभी के तहत। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुखाकर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। और प्यारे बच्चों आपकी अभी आपके लिए ऑफर प्राइस चल रहा है 99 का। जो नोट्स है प्यारे बच्चों अभी आपको 99 में ही मिल रहा है। आप लोग चाहे तो इस नोट्स को अभी लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। मात्र आपके 99 रुपये में ये सभी आपके सब्जेक्ट का नोट्स दे रहे हैं। बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी गेसिंग किया गया क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आपके परीक्षा में 100% बच्चों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि अभी तक आप नहीं लिए हो तो आप लोग जरूर ले लेना। क्लास के बाद आपको नंबर दे देंगे, उस नंबर पे एसएमएस कर लेना, ठीक है। 299 का प्यारे बच्चों ये PDF नोट्स है। अभी मात्र आपको 99 रुपये में ये 2 दिन का ऑफर है, आप लोग ले सकते हो। इसके बाद फिर आपको उतना ही लगेगा, इसलिए ऑफर का लाभ उठाइए और अच्छे से लेकर पढ़िए आप लोग। और बताइए कि सुखाकर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं।
तो इसको कहते हैं यहाँ पे निर्जलीकरण, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर है, भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोने चाहिए। तो आप बताओगे किससे धोना चाहिए, तो आप बताओगे ये धोनी चाहिए साबुन से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी होगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद करता है। तो निम्नलिखित में से कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकता है, तो आप बताओगे यहाँ पर हो सकते हैं इनमें सभी, ऑप्शन डी है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे, गर्भावस्था के दौरान क्या यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। बताइए गर्भावस्था के दौरान जो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो आप बताएंगे यहाँ पे इनमें से सभी। ठीक है, रक्तचाप, यहाँ पे सांस गति और नाड़ी की गति, ये सभी होगा ना, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक होगा। तो जन्म के बाद तुरंत बाद बच्चे का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक माना जाएगा, आप बताओगे स्वस्थ होने का। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें अस्पताल में प्रसव कराने का यहाँ पे क्या लाभ है, तो आप लोग बताओगे इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। पढ़ लेना बच्चों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साधन होते हैं, बताइएगा कि साधन जो है ना ये होते हैं, तो साधन जो है बच्चों ये हो सकते हैं सीमित। ठीक है, सीमित भर साधन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि गृह सज्जा में प्रयोग होने वाली डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो गृह सज्जा में प्रयोग होने वाली डिजाइन कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे सर जी ये होते हैं आपके दो प्रकार के, ऑप्शन ए सही जवाब है, दो प्रकार। अगला प्रश्न यहाँ पे है, गृह सज्जा का सिद्धांत है, बताइए गृह सज्जा का सिद्धांत कैसा सिद्धांत है। तो गृह सज्जा का जो सिद्धांत है ये कार्यात्मक, सौंदर्य और अभिव्यंजकता है, ये सभी होगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका है कि कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है। तो कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम होगा, तो आप बताएंगे मनुष्य की भावनाओं का होगा, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखना है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडा रंग है। चलिए बिल्कुल प्यारे बच्चों फास्ट क्लास करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है एग्जाम का, इसलिए आप लोग को फास्ट क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना और सभी क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, और बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन ठंडा रंग है, तो यहाँ पर आपका ठंडा रंग कौन सा हो जाएगा, नीला, हरा, बैगनी, ये सभी होगा, ऑप्शन डी करना सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन बीमा यहाँ पे निगम का लाभ है। तो जीवन बीमा निगम का यहाँ पे लाभ क्या होता है, तो यहाँ पे जोखिम भरे कवरेज, आयकर से छूट और ऋण सुविधा, ये सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी है। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेब क्या है, निम्नलिखित में से सेब कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो कि नैतिकता कार्य नहीं है, तो यहाँ पर कौन है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, ऑप्शन डी होगा। आगे देखो अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है ना, 22 नंबर क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं। तो ऊनी कपड़े किस रेशा से बनता है, तो पशुओं के बाल से बनता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है, इनमें से रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा है। तो इनमें रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह क्या होगा, तो आप बताओगे सिलाई, बंधक और अस्तर, ये सभी होता है, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है। तो निम्न में से किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है, तो आप बताओगे ये की जा सकती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन यहाँ पे सहायक होता है। तो रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो रक्त के थक्का जमाने के लिए विटामिन के ना होता है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकताएं किस पर निर्भर करती हैं। तो एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की जो आवश्यकता है ये किस पर निर्भर है, तो वजन, गतिविधि स्तर और वायु, ये सभी पर होता है, ऑप्शन डी है। आगे देखेंगे प्रश्न है आपका यहाँ पे, इनमें कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताइए इनमें कौन है जो कि अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आप बताओगे पसीने की ग्रंथि नहीं है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका कि इनमें कौन वृषण का कार्य है। चलिए बताएंगे कि इनमें कौन है जो कि वृषण का कार्य है, तो शुक्राणुओं का निर्माण करना जो कि वृषण का कार्य होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो कि केवल महिलाओं में स्रावित होता है, तो प्रोलैक्टिन हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रोलैक्टिन होगा।
आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि नर प्रजनन अंग है, बताइए नर प्रजनन अंग कौन सा होगा? तो वृषण, लिंग और अंडकोश की थैली, ये सभी होगा, ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है? तो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण कौन है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाला राख, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है? तो मासिक धर्म चक्र की जो सामान्य अवधि होती है ये आपके कितने हो जाएंगे? तो आप लोग बताओगे 28 दिन। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? तो इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? तो यहाँ पे सुनने की क्षमता कम होना, ऑप्शन बी है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन है इनमें कौन सा हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इनमें कौन सा यहाँ पे जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं होगा? तो आप बताओगे संग्रहित जल नहीं होगा उपयुक्त। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, निर्जलीकरण का क्या कारण है? तो निर्जलीकरण का कारण होगा जल की कमी होना, ऑप्शन बी सही है। तो बच्चों इस क्लास में 35 क्वेश्चन थे। अच्छा लगा हो क्लास आप लाइक कर लेना, नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना। अभी पीडीएफ और नोट्स के लिए आपके लिए ऑफर है, आप चाहें तो इस नंबर पे एसएमएस करके प्यारे बच्चों नोट्स और पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें पीडीएफ और नोट्स चाहिए, जिससे कि आप लोग को नोट्स मिल जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।